So good afternoon friends. I am once again in front of you. आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ इंग्लिश बोलना सीखिए कि आई थिंक ये 4th एपिसोड में। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया भी है और कोशिश करी है कि पहले जो है अपने पार्ट से ही कि आपका कोशिश करूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। कॉन्फिडेंस ही हमको जो है ना आगे तक लेके जाता है, क्योंकि अगर हमारे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं है तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रही है और इसी बात की मैंने बात की है। इसके अलावा जैसे अगर आपने किसी ने भी मेरा वीडियो देखा है उसने ये भी देखा होगा कि उसमें मैंने एक और बात की है, और वो ये करिए कि आप जो है किसी भी तरह मतलब अपने बारे में कुछ बोलना है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं। कोई शब्द ले लें जिसके बारे में फिर आगे उसकी कुछ व्याख्या करें, उसके बारे में बताएं, समझे। और एक कुछ एक्सरसाइज इस तरह की भी दी थी कि इसमें आप जो है आगे इसको वो करें, रिपीट के जहाँ जहाँ मेरा नाम है वहाँ पे आप अपना नाम लगाएं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि आपने अभी क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक शब्द है वाटर, जिसका मतलब है पानी। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे इसके कुछ शब्द अगर आपने एक पूरा पूर्ण वाक्य बनाना है, जिसे लगे कि ये वाक्य भी पूर्ण हो गया और कम शब्दों का प्रयोग हुआ, तो जैसे दिस इज़ वाटर, ये पानी है, ठीक है। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया, ये है। वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। वाटर इज़ हॉट, पानी गर्म है। तो ये जो है अब देखा होगा आपने ना 3-4 पूर्ण सेंटेंस मतलब पूर्ण वाक्य बन गए, जबकि हमने यूज़ क्या किया मतलब वाटर और 2 शब्द और है। तो इसी तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे जो है आई, अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए, जैसे कुछ तो मैं बना के आपको बता दूँगा। जैसे आई, मैं, एक जो है शब्द है, तो अगर इसको जो है आपने एक सेंटेंस बनाना है कि इसे बात करनी है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, जैसे आई एम विराट, तो यहाँ आप विराट की जगह अपना नाम लिखिए कि मैं विराट हूँ, ठीक है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, या आई एम अ मैन, मैं एक पुरुष हूँ, ठीक है। इसके बाद आई लव टू प्ले क्रिकेट, कि मैं जो है क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, चाहता हूँ क्रिकेट को खेलना। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है ना छोटे छोटे वाक्य हैं। तो जैसे जैसे आप ये छोटे छोटे वाक्यों का अपनी दैनिक दिनचर्या में आप रोज़ की उसमें उपयोग करने लग जाएंगे, रोज़ के यूज़ में लाएंगे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, आपका आत्मविश्वास जागेगा। और जब आपका आत्मविश्वास जागेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप लोग सीखेंगे भी जल्दी। और मेरी आपसे यही एक बार फिर से गुजारिश है कि आप कमेंट पे जाएं और वहाँ पे जैसा मैंने बताया अगर आपने उसे ट्राई किया है तो वो ज़रूर करें। जब वो आप करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कहा जाता है ना कि आप जो है घोड़े को कुएं तक तो लेके जा सकते हैं पर पानी नहीं पिला सकते। यू कैन टेक द हॉर्स टू द वेल बट देन द हॉर्स हैज़ टू ड्रिंक ऑन हिज ओन। इसी तरह से शेर के आगे आप शिकार डाल सकते हैं, खाना तो उसे खुद ही पड़ेगा। द लायन विल हैव टू ईट इट ऑन हिज ओन। तो यही जो है यहाँ पे भी है कि आपको जो है हम बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा, परिश्रम आपको खुद करना पड़ेगा। तो वो आपके लिए करना बेहद ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है, अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड है तो। अदरवाइज़ जो है कुछ नहीं आ सकता। और जैसे कहा गया है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो सारे काम हो जाएंगे। और छोटे से शुरुआत कीजिए, कितना भी लंबा सफ़र क्यों ना हो, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। तो वो कदम लीजिए और मुझे भी बताइए कि आपने आज क्या कदम लिया। जैसे अभी मैंने आपको एक जो है गृह कार्य के रूप में ये कह रहा हूँ कि आई, मैं का प्रयोग करके जो है कमेंट में आप करिए, 4 सेंटेंस बना के लिख दीजिए, 4 वाक्य, और उसको बोलिए, ज़ोर ज़ोर से बोलिए, रिपीट करिए उसे, ठीक है। जितना आप उसको जो है बार बार प्रयोग में लाएंगे उतना आपके लिए आसान होगा, ठीक है। और दूसरा, जैसे हम
एक और चीज़ अब साथ में अभी याद आ गई तो बोल देता हूँ, जैसे क्या कहते हैं, हम लोग वैसे तो नमस्ते करते हैं और नमस्ते का प्रचलन भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप वैसे भी किसी को हाय हेलो हाथ ना मिलाएं उससे, तो वो कर सकते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग पापा, गुड इवनिंग मम्मा, गुड इवनिंग मदर, ठीक है। या माता श्री, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग माता श्री, पिताश्री, ऐसे भी उपयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी झिझक जो वो हेजिटेशन है ना वो दूर होगी। तो वो बहुत ज़रूरी है दूर करना, क्योंकि आपने कुछ शब्दों को सम्मिलित किया ना हिंदी के साथ ही किया, जैसे इंग्लिश बोला था मैंने, तो उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो उसे भी करके देखिए। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको कंबाइंड, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू कंबाइन इट ऑल। आपको इस सब चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा, हर बार उपयोग में लानी पड़ेंगी हर तरह की चीज़, और जितना आप लाएंगे, जितनी बार करेंगे, उतना दोस्तों आप ही लोगों का बेनिफिट है। अच्छा, आप कुछ और, हाँ, यहाँ पे मैं जो है फिर दोबारा कहूँगा, व्याकरण पे जोर ना दें, व्याकरण को भूल के ये करें। गलत होता है, होने दीजिए। आज गलत होगा आपका वाक्य तो अगले दिन ठीक भी होगा। इस बात का भरपूर तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि बिल्कुल आसान से तरीके से, और आपको पता भी ना चले और आप सीख जाएं, बजाय इसके कि मैं भारी भरकम बोर्ड लेके बैठ जाऊं कि ये याद करो, ये आई यहाँ पे आएगा तो एन यहाँ पे आएगा और इज़ आएगा या वॉज आएगा। ये सारी चीज़ें सब बात की बात है जो आप अपने आप सीख जाएंगे बोलते बोलते, ठीक है। क्योंकि इतने लोडेड वीडियोस मैंने देखे, स्पेशली यूट्यूब पे, जिसके बाद मुझे लगा कि अगर किसी को इंग्लिश सीखनी ही है और शुरू से ही आप इतना ज़्यादा डोज दे दोगे किसी को, तो वो तो वैसे ही भाग जाएगा कि यार हमारे बस की कहाँ है, इतनी सारी चीज़ें बता दी इन्होंने, तो कोई कैसे सीखेगा। और पहले ही दिन से कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, जबकि जैसे पहले भी बताया मैंने कि इससे आसान कोई भाषा है ही नहीं दुनिया में। हिंदी बहुत कठिन है, संस्कृत बहुत कठिन है, तेलुगु तमिल बहुत कठिन है, बांग्ला कठिन है, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान है, इसलिए इतनी जगह बोली जाती है। हालांकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लैंग्वेज आपको पता है कौन सी प्रयोग होती है बोलने में? वो है मैंडरिन। अब आप कहेंगे मैंडरिन क्या है, तो थोड़ी सी मतलब जानकारी भी दे दे तो अच्छा रहता है। मैंडरिन कहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाइनीज़ लोग हैं तो इसलिए वो बोली जाती है। और फिर इंग्लिश बोली जाती है बहुत, फ्रेंच बोली जाती है बहुत, पोर्चुगीज़ बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती है बहुत। लेकिन इन सब में सबसे आसान क्या है? आसान इंग्लिश ही है। इनफैक्ट इसी वजह से तो आपने देखा ना कि दुनिया भर के जो है कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग जो है ना हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं और इंग्लिश और अच्छी बोल लेते हैं, क्योंकि हम में वो बात है कि हम किसी भी चीज़ को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और बिना किसी मतलब उच्चारण हम लोगों का बहुत अच्छा होता है, जबकि और कंट्रीज़ के लोगों को आप देखिए, वो ना तो जो है इंग्लिश भी बोलेंगे ना, जैसे कोई स्पेनिश आदमी इंग्लिश बोलेगा या फ्रेंच इंग्लिश बोलेगा, वो नहीं बोल पाता इतना अच्छा जितना कि हम लोग जो है बोल लेते हैं। तो हम लोग हिंदी भी अच्छी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी अच्छी बात कर सकते हैं। तो अभी आप सबसे यही मेरा एक विनम्र सा निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि जैसे आई का प्रयोग करके 5 सेंटेंस बनाएं, कमेंट में अपने लिख दें वो पाँचों के पाँचों सेंटेंस कि आपने क्या बनाया है, ठीक है। उसमें कुछ होगा वो हाथ के हाथ बता देंगे, तो अगली बार आपसे वो उस तरह की कोई गलती नहीं होने की। और किसी और चीज़ के, और हाँ, किसी चीज़ के बारे में, जैसे एक जो है अपने ऊपर ही है, जो है एक 5 लाइनें लिखी है अपने बारे में कि आई एम सो एंड सो, आई एम, जैसे आई एम विराट, आई एम अ बॉय, आई लव दिस, आई लव दैट, आई प्ले क्रिकेट या प्ले फुटबॉल, जो भी आपको पसंद है। तो कहने का आशय यहाँ पे ये है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बात करें,
अपने आप से बात करें, शीशे के सामने बैठ के बात करें, ठीक है, मोबाइल के सामने बात करें। आप एक रिकॉर्डिंग बनाइए जैसे हम बना रहे हैं, ऐसे करके बात करें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि सब कॉन्फिडेंस का खेल है, समझे ना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपका रास्ता बहुत ही आसान है। चलिए, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आपसे 1-2 दिन के उपरांत कुछ नई बात लेके। जय हिंद, जय भारत।